नमस्ते बच्चों। हिंदी साहित्य वैभव 2020 से 21 साल का प्रथम पीयूसी पाठ 5 है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। इस पाठ का लेखक है शांति स्वरूप बौद्ध। बच्चों, मेरा नाम अप्पामणि NN, हिंदी उपन्यासक, विद्या ज्योति PU कॉलेज होंगसंद्रा बेंगलुरु। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। इस पाठ का लेखक शांति स्वरूप बौद्ध का परिचय देखेंगे। शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1949 में फराश खाना पुरानी दिल्ली में हुआ। आपकी माता भूरिया देवी तथा पिता परिनिभुत लाल हरिचंद मौर्य थे। आप जन्मजात प्रतिभाशाली होने के साथ ही बौद्ध धम्म पर भारतवर्ष के लगभग सभी प्रमुख नगरों में धम्म प्रवचन दिया है। आपने विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मतलब इन्होंने विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश की धम्म यात्रा की है। 21 वर्ष से सेवा काल के पश्चात आप सरकारी नौकरी को ठुकराकर सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक सुधार की क्रांति के लिए समर्पित हैं। आपकी सामाजिक एवं साहित्यिक सेवाओं के लिए अनेक संस्थाओं ने सम्मानित किया है। आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं महाबोधि, राहुल सांकृत्यायन, बोधगया और सारनाथ, भीम जीवनी, अशोक, भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले आदि। प्रस्तुत जीवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन का सजीव एवं मार्मिक चित्रण है। उन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी शिक्षा पूरी की। वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करना एवं अनेक अधिकारों के प्रति सचेत करना ही उनके जीवन का मूल ध्येय है। अंबेडकर के मूल मंत्र शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष से विद्यार्थियों को भली भांति परिचित कराने के उद्देश्य से इस जीवनी को संकलित किया गया है। कठिन शब्द है निर्दयता, निष्ठुरता, कठोर, डिफिकल्ट, पराकाष्ठ, चरम सीमा, दमन दबाने की क्रिया, छूत छात, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटीज। आगे हैं
पाठ। महापुरुष राजमहलों में ही नहीं, खेत खलिहानों में भी जन्म लेते हैं, है ना बच्चों। ऊंची जातियों में ही नहीं, कभी कभी निम्न जाति में भी पैदा होते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हमें डॉक्टर आर अंबेडकर अंबेडकर के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालनी होगी। डॉक्टर भीमराव BR अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में रामजी सूबेदार के घर में माता भीमाबाई की कोख से हुआ था। He was born on 14th April 1891. Father name is Ramji Subedar and mother name is Bhima Bai. कोक मीन्स गर्भದಿಂದ जनिಸಿದ ಅಂತ। उस समय रामजी सुबेदार महू नामक सुबेदार बहू नामक छावनी में सैनिक के पद पर थे। कौन? रामजी सुबेदार। वे महाराष्ट्र की महार जाति से संबंध रखते थे। महार जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती है। इस कारण महारों के सामाजिक अत्याचार और तरह तरह के बहिष्कार झेलने पड़ते थे। जन्म के समय डॉक्टर अंबेडकर का नाम भीमराव रखा गया, मगर परिवार वाले उन्हें बीवा कहकर पुकारते थे। बीवा के बचपन से ही छूत छात का कटु अनुभव सहन करना पड़ा। उन दिनों अछूतों के लिए मंदिरों कुओं की तरह पाठशाला की भी दरवाजे बंद थे, मगर सेना में इन सामाजिक नियमों की कठोरता में कुछ ढील थी। बहुत कठिनाई से ही सही पर भीवा का सैनिक स्कूल में प्रवेश हो गया। पिता सुबेदार रामजी सकपाल, माता और जो माता जी भीमाबाई रामजी सकपाल चित्र पे हैं अंबेडकर का माता पिता। प्रवेश तो हो गया, मगर सामाजिक भेदभाव और छूत छात ने भीवा का पीछा नहीं छोड़ा। बालक भीवा को अपने बैठने का टाट अपने साथ घर से ही ले जाना पड़ता था। पाठशाला में उन्हें कक्षा के भीतर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठने की मनाही थी। वे अपनी कक्षा के बाहर सब छात्रों के जूतों के बीच दरवाजे के बाहर बैठते थे। सामाजिक अत्याचारों की निर्दयता देखिए। भीमराव को पानी के घड़े को भी छूने की इजाजत नहीं थी। कारण यह था कि अछूतों के छून लेने से घड़े का जलभ्रष्ट हो जाता। चाहे कितनी भी प्यास लगे, बेशक प्यास के मारे प्राणी क्यों ना निकल जाएं, मगर प्यासा अछूत घड़े से पानी लेकर नहीं पी सकता था। किसी चपरासी की कृपा हो गई
तो पानी मिल जाता, नहीं तो घर आकर ही पानी पीना पड़ता। राम जी सूबेदार शिक्षा और अनुशासन का महत्व भली प्रकार जानते थे। उन्होंने भीमराव को भी इसका महत्व अच्छी तरह समझाया। यही कारण है कि सब प्रकार के अत्याचार, अनाचार और भेदभाव सहन करके भी वे शिक्षा प्राप्त करने में जुटे रहें। भीमराव हाई स्कूल में पहुंचे तो छूत छात की काली छाया उनके साथ यहाँ भी आ धमकी। गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। भीमराव प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए ज्यों ही ब्लैक बोर्ड की तरफ चले, त्यों ही कक्षा के सवर्ण छात्रों ने शोर मचाते हुए कहा, रोको इस अछूत को, ब्लैक बोर्ड के नीचे रखा हमारा भोजन इसके छूने से भ्रष्ट हो जाएगा। भीमराव इस प्रकार के असंख्य अपमान के खून के घूंट चुपचाप पी जाते। और डॉक्टर B.R. अंबेडकर सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक तक परीक्षा पास की। एक अछूत बालक के लिए महान उपलब्धि थी। इस अवसर पर भीमराव के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर जी ने अपनी लिखी पुस्तक बुद्ध जीवनी भीमराव को भेंट की। इसी समय रामजी सूबेदार ने घोषणा की, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं भीमराव को उच्च शिक्षा दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा। और 14 वर्ष की आयु में भीमराव का विद्यार्थी जीवन में ही 9 वर्ष की रमाबाई के साथ विवाह हो गई। भीमराव का विद्यार्थी जीवन में ही 9 वर्ष की रमाबाई के साथ विवाह हो गया। उनके कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल हो गया। कौन सा कॉलेज में? एल्फिंस्टन। उस समय एक अछूत के लिए यह बहुत अनोखी बात थी, मगर रामजी सूबेदार भीमराव को और पढ़ाने में कठिनाई महसूस करने लगे। तो केलुस्कर गुरुजी भीमराव को बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के पास ले गए। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के पास ले गए। भीमराव ने अपनी विद्वत्ता एवं बुद्धिमत्ता से महाराजा का दिल जीत लिया। महाराज ने भीमराव की उच्च शिक्षा के लिए ₹50 मासिक छात्रवृत्ति स्वीकार कर दी। समाज की क्रूर जाति व्यवस्था उन्हें पग पग पर पीड़ा पहुंचाती रही। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, मगर अछूत होने के कारण उन्हें संस्कृत भाषा नहीं पढ़ने दी गई।
दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी भीमराव सन 1911 में अंग्रेजी और फारसी विषयों के साथ बंबई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की थी। वे बीए की परीक्षा पास करने वाले पहले महार थे। और सन 1913 1913 अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भीमराव बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए। बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट भर्ती हो गई। भीमराव की भर्ती के करीब 15 दिन बाद 2 फरवरी सन 1913 में उनका पिता रामजी सूबेदार की मृत्यु हो गई। भीमराव पर परिवार के दायित्व का भार बढ़ गया, मगर उनके मन में और भी ऊंची शिक्षा पाने की ललक बनी हुई थी। इसी दौरान बड़ौदा रियासत की तरफ से मेधावी छात्रों के उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने की योजना के तहत भीमराव का चयन हो गया। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बदले में भीमराव को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करके बड़ौदा रियासत में सेवा करनी थी। जुलाई सन 1913 के अंत में भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क अमेरिका में जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए। उस समय एक अच्युत युवक का विदेश में जाकर शिक्षा पाना कल्पना से परे की बात थी। अमेरिका में जाकर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र एवं खुला माहौल मिला, जहां की किसी भी प्रकार का जातीय बंधन नहीं था और नहीं जाति आधारित भेदभाव। भीमराव का पढ़ाई में खून मन लगा। अमेरिका में उदार, प्रेमपूर्ण और समानता के व्यवहार ने उन्हें धनाभाव के कारण भूखा प्यासा रहकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वे शराब, सिगरेट आदि से दूर रहकर 18 घंटे तक पढ़ा करते थे। इसी दौरान उनकी नज़र कमज़ोर हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। अमेरिका में उन्होंने राजनीति शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषय पढ़े और सन 1915 में उन्होंने एमए तथा 1916 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अब वे भीमराव अंबेडकर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। पीएचडी पढ़ने के बाद अंबेडकर क्या हो गया? अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहला पत्नी रमाबाई और 2 द्विपतित्व है।
आगे में सन 1916 ईस्वी में इन 1916 डॉक्टर अंबेडकर और अधिक शिक्षा पाने के लिए लंदन पहुंचे। लंदन के प्रोफेसरों ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस DAC की तैयारी करने की अनुमति दे दी। उन्होंने तुरंत शोध कार्य आरंभ कर दिया। इसी बीच उन्हें बड़ौदा के दीवान ने एक पत्र लिखा कि छात्रवृत्ति की अवधि खत्म हो चुकी है, अतः तुरंत वापस लौटकर शपथ पत्र की शर्तों के अनुसार बड़ौदा रियासत की 10 वर्ष तक सेवा करो। डॉक्टर अंबेडकर को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। भारत रवाना होने से पूर्व उन्होंने विश्वविद्यालय से यह अनुमति ले ली कि अक्टूबर सन 1921 तक अधूरी पढ़ाई पूरी की जा सकती है। 21 अगस्त सन 1917 को डॉक्टर अंबेडकर बंबई पहुंचे। बड़ौदा रियासत की शर्तें के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर ने सैन्य सचिव के पद पर कार्य आरंभ किया, मगर इतने उदार महाराजा की बड़ौदा नगरी में संसार के महान विद्वान को छूत छात की दूषित भावना के कारण रहने के लिए कोई मकान नहीं मिला। वे नाम बदलकर एक पारसी धर्मशाला में रहने लगे, मगर पारसियों को जब उनकी जाति का पता चला तो उन्होंने भी डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करके खदेड़ दिया। कितना मजबूत रहा होगा डॉक्टर अंबेडकर का जिगर, जो इतने जुल्म सहकर भी प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिखा भी है, वर्षों का समय बीत जाने पर भी पारसी सराय में मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार का स्मरण करते ही मेरी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। और अपनी योग्यता के बल पर और जीवन के प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर होने के दृढ़ संकल्प के कारण डॉक्टर अंबेडकर सन 1918 में 450 रुपये के मासिक वेतन पर सिडनेम कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। यह नौकरी उन्होंने वेतन में से कुछ पैसे बचाकर लंदन जाकर अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए की थी। सिडनेम कॉलेज में भी जातिवादी मानसिकता के सवर्णों ने उन्हें प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। जातीय आधार पर होने वाले अत्याचार कभी कभी डॉक्टर अंबेडकर को यह सोचने के लिए बाध्य कर देते कि इस अन्याय को मिटाने के लिए हमें बंदूक उठा लेनी चाहिए। मगर धन्य है डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने तलवार या बंदूक का नहीं
अहिंसात्मक तरीके से अपने समाज के कष्टों को दूर करने का निर्णय लिया। अब उन्होंने अपने लिए या अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं, अपितु सदियों से पीड़ित समाज की पीड़ा दूर करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करना आरंभ किया। इस दिशा में सर्वप्रथम उन्होंने मूकनायक यानी गुंगों का नेता नामक समाचार पत्र आरंभ किया। गुंगों, इस कार्य में कोल्हापुर के महाराज शाहू जी महाराज ने भी उनकी सहायता की। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसर की नौकरी करते समय जो पैसे कमाए उनमें कुछ कर्जे के पैसे मिलाकर वे दोबारा अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए सन 1920 में फिर लंदन चले गए। वहाँ पर संघर्षपूर्ण अध्ययन के बल पर उन्होंने सन 1921 में ब्रिटिश भारत में साम्राज्य में पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण विषय पर शोध कार्य पूरा करके मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। सन 1923 में इन 1923 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर MA PhD MSc DSc और बार एट लॉ बनकर बंबई आए। लंदन से लौटकर उन्होंने बैरिस्टर बनकर वकालत करने का निश्चय किया। इसी के साथ उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर समाज कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। सन 1924 में उन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की। कौन सा? समता सैनिक दल। इस दल की स्थापना के बाद 24 जनवरी सन 1924 को बंबई विधान परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने बजट भाषण प्रस्तुत किया। सो ऑन 24th of January 1924 उन्होंने बंबई विधान परिषद का सदस्य रहते हुए जन कल्याण के बहुत से कार्य किए। इसी पर बीच उन्हें पता चला कि महाड़ नामक स्थान पर हिंदुओं के धर्म स्थानों, कुआओं व तालाब पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस व गधे, सुअर तो पानी पी सकते हैं, पर अछूत लोग नहीं। यह तो जातीय भेदभाव की पराकाष्ठा थी। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि स्वतंत्रता व अधिकार भीख में नहीं मिलते। इन्हें पाने के लिए तो सिर कटवाने पड़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को संगठित किया और 19 से 20 मार्च 19 to 20 मार्च सन 1927 1927 महाड़ में एक विशाल सभा का आयोजन किया। संसार के मानव इतिहास की यह ऐसी घटना थी, शायद कोई विदेशी विश्वास करेगा कि भारत के अछूतों को अपनी जान खतरे में डालकर पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। इस संघर्ष में डॉक्टर अंबेडकर को सफलता मिली और इस घटना की सफलता से
सफलता के साथ डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के ईमानदार नेता के रूप में स्थापित हुए। और भारत की भावी शासन प्रणाली व संविधान के बारे में रूपरेखा तय करने के लिए ब्रिटिश सम्राट ने एक गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया। इस सम्मेलन में 89 दैट इज 89 भारतीय प्रतिनिधियों सहित भारत के अछूतों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रभावशाली भाषण में कहा, वे ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के 5वें भाग का, जो कि फ्रांस या इंग्लैंड की आबादी से भी अधिक है, मत व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सिंह गर्जन करते हुए कहा, जब हम अपनी वर्तमान स्थिति और ब्रिटिश शासन से पहले की स्थिति की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हम उन्नति करने की बजाय व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में डटकर लड़े, निर्भयता से गर्जते और अछूतों के पृथक निर्वाचन का अधिकार पाने में सफलता हुई। गांधी जी सहित हिंदू नेताओं ने लिखी में पूना पैक्ट नामक का एक समझौता किया, जिसके तहत अछूतों की प्रगति के लिए नौकरियों में और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की गई। और 27 मई सन 1936 को उनकी पत्नी रमाबाई का देहांत हो गया। उन्होंने बहुत दुख माना और भगवा वस्त्र पहनकर संन्यास लेने का निर्णय कर लिया, मगर परिवार के बड़ों और मित्रों के समझाने बुझाने पर उन्होंने भगवा वस्त्र त्याग कर समाज कल्याण के लिए संघर्ष की राह पकड़ने का निर्णय लिया। इस समय भगवा वस्त्र धारण करने के कारण लोगों ने उन्हें बाबा साहेब कहना आरंभ कर दिया। Now how we got बाबा साहेब अम्बेडकर? Understood children? बाबा साहेब गजब के पुस्तक प्रेमी थे। पुस्तकों को वे अपनी पत्नी और बच्चों से अधिक मानते थे। उनका पुस्तकालय किसी के भी व्यक्तिगत पुस्तकालय से बहुत विशाल था। बाबा साहेब की विद्वता और योग्यता से प्रभावित होकर भारत के गवर्नर ने उन्हें सन 1942 में अपने मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री का पद सौंपा। जब भारतवर्ष के स्वतंत्र होने की बात आई तो अंग्रेजों ने यह सुनिश्चित करना चाहा कि हमारी शासन व्यवस्था किस और कैसे संविधान के अधीन चलेगी। देश में संविधान बनाने वाला उनसे योग्य कोई था नहीं, अतः भारत के संविधान निर्माण के लिए उन्हें मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्हीं के द्वारा हमारा संविधान लिखा गया। संविधान पूरा होने पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाने से अधिक अच्छा कार्य हम नहीं कर पाए।
बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? संविधान का जनक माना जाता है। स्वतंत्रता भारत में उन्हें नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया गया। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने अनेक अनूठे कार्य किए। 14 अक्टूबर सन 1956 को उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ भंते चंद्रमणि महातेरो के हाथों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वे बौद्ध बन गए और 6 दिसंबर सन 1956 को बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ। दलितों के दलितों के मसीहा एवं भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से विभूषित किए जाने पर देश में सर्वत्र हर्ष और संतोष प्रकट किया गया। सो हमको यहां तक मालूम है कि we know that Ambedkar, everyone right? Yes. Baba Saheb Dr. Ambedkar, written by Shanti Swarup Bodh. He is a biography of Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar is one of the great personalities of India. Since he belonged to the Dalit community, he had to face many hardships and challenges. He was a very wise man, a team worker, a great orator, and a messiah for the Dalit community. He was born into an untouchable Mahar caste family on 14th April 1891. His mother was Bhima Bai and his father was Ramji. Ramji was a Subedar in the British Army. He wanted to give his son a good education. Bhimrao Ambedkar completed his education amidst great difficulties and challenges. His classmates would insult him every day. Even his teachers considered him an untouchable and always kept him at a distance. He was a bright student. In 1907, he passed the matriculation examination. He enrolled at Elphinstone College in Bombay. The Maharaja of Baroda, Sayyaji Rao Gaekwada, gave him a monthly stipend of rupees 25. In 1912, he passed the BA examination. In 1913, Ambedkar went to the United States of America for further education. He obtained his MA in 1915 and a PhD in 1916 from Columbia University. Later in 1916, he moved to England to further studies. He had made a written promise to the Maharaja of Baroda that after he finished his education, he would work for the government of Baroda. Leaving his studies midway, he returned to Baroda from England. Even when he returned, he had to bear insult time and again. Then he became a professor in Sydenham College in Bombay. He saved money and in 1920 he returned to England to finish his studies, which he had left midway. He continued again. He obtained his MSc and barrister at law
degrees and then returned to India in 1923. Dr. B.R. Ambedkar always worried about the development of the untouchable community. In 1924, he established the Samata Sainik Dal. He also became a member of the Bombay Science Society. While at this post, he worked towards the upliftment of untouchable. He started a journal called Mook Nayak. In this, the problems of facing untouchable community were discussed. Beside this, Ambedkar endured to kind a hope in the Dalit community through his powerful speeches and oration. He was invited as a member of the Round Table Conference, which was organized by the British in London, to decide upon the future government and the Constitution of India. At the conference, Ambedkar spoke on behalf of the Dalits, demanding basic rights for the community. In 1932, through the Pune Pact, he obtained special reservations in jobs and posts in educational institutions for the Dalits. Due to untiring and constant efforts of Dr. Ambedkar, the people of the Dalit community began to live with their heads held high. After the India became independent, Dr. Ambedkar gained worldwide fame by compiling the Indian Constitution. He is known as the father of the Indian Constitution. He also became the first law minister of independent India. On 14th of October 1956, Dr. Ambedkar, along with 5 lakh followers, converted to Buddhism in the city of Nagpur. On the 6th of December 1956, Dr. Ambedkar passed away. After his death, the government of India honored him with the highest civilian award, the Bharat Ratna Award. डॉक्टर भीम जी, इस पाठ का जो सारांश इतना ही है बच्चों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के महान व्यक्तियों में एक हैं। दलित होने के नाते कई मुसीबतों को झेलकर संघर्ष पथ पर आगे बढ़ते गए। वे बहुत बड़े मेधावी, संगठनकर्ता, भाषणकार और दलितों के मसीहा थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के महर नामक अछूत परिवारों में 14 अप्रैल ही वॉज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891 को हुआ। उनकी माता का नाम है भीमाबाई और पिता का नाम है रामजी सकपाल। रामजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। वे अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने का चाहते थे। भीमराव अंबेडकर की शिक्षा दीक्षा बड़ी कठिनाइयों के बीच संपन्न हुई। सहपाठी अंबेडकर का हर रोज अपमान किया करते थे। अध्यापक भी उन्हें अछूत मानकर दूर रखते थे। वे पढ़ने में तेज थे। इज वेरी ब्राइट इन स्टडीज। इन 1907 में मेट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। फिर वे बम्बे के एलिफेंस्टन कॉलेज में दाखिल हुआ। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़े ने he gave him 25 rupees मासिक छात्रवृत्ति दी, सैलरी। उन्होंने सन 1912 में बीए की परीक्षा पास की। एंड इन 1913 सन 1913 में अंबेडकर उच्च शिक्षा पाने के लिए अमेरिका गए। वहाँ के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने सन 1915 में एमए तथा एंड ऑल्सो 1915 he completed his MA and in 1916 he finished his PhD की डिग्रियों हासिल की। फिर वे
अगेन इन 1916 उच्च शिक्षा पाने हायर एजुकेशन इवेंट टू इंग्लैंड गए। उन्होंने बड़ौदा राजा को लिखित रूप में वादा किया, ही प्रॉमिस दैट वे पढ़ाई खत्म करने के बाद बड़ौदा सरकार में काम करेंगे। ही वांट्स टू वर्क आफ्टर हिज कंप्लीशन, ही गेव अ डेट। पढ़ाई बीच में छोड़कर वे बड़ौदा लौट आए। वहाँ भी उन्हें बार बार अपमानित होना पड़ा। फिर वे बम्बई के सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। वे पैसे बचत करके अपनी अधूरी उच्च शिक्षा पूरी करने सन 1920 में दोबारा लंदन गए। वहाँ से MASc तथा भारत लॉ की पदवियों पाकर he went to 1920 and he back came 1923 returned to India. डॉक्टर अंबेडकर अस्पृश्यतों की उन्नति के बारे में सदा सोचा करते थे। लाइक दैट इन 1924 समता सैनिक दल की स्थापना की। वे मुंबई विधान परिषद के सदस्य भी बने। उन्होंने इस पद पर काम करते हुए अस्पृश्यतों के उद्धार के लिए कई अच्छे काम किए। उन्होंने मूक नायक नामक पत्रिका प्रारंभ की। इसमें अछूतों की समस्याएं चर्चित की जाती थी। इतना ही नहीं, अंबेडकर जी ने अपने प्रभावशाली भाषणों द्वारा दलितों में चेतना जगाने का भरसक प्रयास किया। भारत की भावी शासन प्रणाली व संविधान के बारे में रूपरेखा तय करने के लिए ब्रिटिश सम्राट द्वारा लंदन में आयोजित गोलमेज अधिवेशन में डॉक्टर अंबेडकर ने सदस्य रूप में भाग लेकर दलितों के अधिकारों के लिए अपने विचारों को प्रकट किया। एंड इन 1932 पुणे में संपन्न पुणे पैक्ट के द्वारा नौकरियों में और शिक्षा के क्षेत्र के लिए चुनावों में आरक्षण की व्यवस्था की। डॉक्टर अंबेडकर के लगातार प्रयत्नों के कारण दलित वर्ग अपना सिर उठाकर चलने लगा। भारत स्वतंत्र हुआ। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान की रचना करके ऐतिहासिक गौरव प्राप्त किया। वे भारतीय संविधान के जनक कहलाए। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। दलित सूर्य और डॉक्टर अंबेडकर ने he was in 1956 of 14th अक्टूबर नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों को लेकर बौद्ध धर्म की दीक्षा स्वीकार की। दलित सूर्य डॉक्टर अंबेडकर on 6th December 1956 चल बसे, ही डाइड। डॉक्टर BR अंबेडकर को भारत सरकार ने मरणोपरांत आफ्टर द डेथ our government gave him a भारत रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया है। So such like that happened at the period of Dr. BR Ambedkar's life. Okay children, ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜನನ ಕೇವಲ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಳಜಾತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನನ ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 1891 ರತ್ನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ರಾಮ್ಜಿ ಸುಬೇದಾರ್. ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಭೀಮರಾವ್ ಎಂದಿತ್ತು. when he was born. ಭೀಮರಾವ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಮಹರ್ ಜಾತಿಯವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ 1907ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾದರು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸಲೇಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ನಿಶ್ಚಯ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. 17 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗಲೇ ರಮಾಬಾಯಿಯವರೊಡನೆ ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಯಾರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ. ಆ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಭೀಮರಾವ್ರವರು ಮುಂಬಯಿಯ ಎಲ್ಫಿನ್ಸ್ಟನ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬರೋಡಾ ಮಹಾರಾಜರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟು BA ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊತಾರೆ. ಬರೋಡಾ ಪ್ರಾಂತದಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ MA ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ 1916ರಲ್ಲಿ PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊತಾರೆ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬರೋಡಾ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಲಂಡನ್ ತೆರಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದರಿಂದ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು. 1927ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಭೀಮರಾವ್ರವರು ಹಿಂದುಳಿದವರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ವಿದ್ವತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು 1942ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ತಾರೀಖು 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1956ರಂದು ತಮ್ಮ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಡನೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದರು. ಬೌದ್ಧರಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 1956ರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ನಿಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ದಲಿತರ ದೈವ, ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರ್ತೃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಭಾರತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. बच्चों यहाँ तक मैंने आपको क्या पाठ पढ़ाए हैं ये समझ में आ गई है ना? ठीक है बच्चों, आपको सभी छात्रों के लिए मेरा धन्यवाद.